आज बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर एकल काव्य पाठ के लिए आरण्यक काव्य मंच द्वारा आमंत्रित हूँ। आशा है मेरे द्वारा किए गए काव्य पाठ की प्रतिक्रिया आप अवश्य देंगे। तो सर्वप्रथम चूंकि कल बसंत पंचमी है और महाकवि निराला की जयंती भी, तो सर्वप्रथम मैं निराला के लिए दो शब्द आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। निराला अद्भुत अद्वितीय थे, निराला अद्भुत अद्वितीय थे, सरस्वती के वरद पुत्र, वसंत पंचमी के नवांकुर थे। निर्द्वंद्व निर्भीक निरंतर, घात प्रतिघात को सहते, छंद बंद तोड़ फोड़, क्रांति के अग्रदूत थे। काव्य की आराधना अर्चना, कुकुरमुत्ता को दो शरण, सांध्य की गीतिका हो, राग विराग गीत कुंज गुंज, काकली परिमल की अपराहु, डोल उठी जूही की कली के, छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। निराला अद्भुत अद्वितीय थे। निराला के बाद मैं आप सबके समक्ष एक दूसरी कविता का पाठ करने जा रहा हूं। वह कविता है जज्बा। आदमी को चाहिए सहारा, आदमी को चाहिए सहारा, वह गढ़ लेगा अपना व्यक्तित्व और बना लेगा जीवन का सुंदर बसेरा। आदमी को चाहिए सहारा, वह गढ़ लेगा अपना व्यक्तित्व और बना लेगा जीवन का सुंदर बसेरा। उसे चाहिए थोड़ी पूंजी, उसे चाहिए थोड़ी पूंजी, ज्ञान और विवेक की, ज्ञान और विवेक की। वह नवीन आलोक फैला देगा, वह नवीन आलोक फैला देगा और एक नया सरोवर बनाकर भर देगा उसमें चेतना की वाणी। बस चाहिए उसे थोड़ा सा प्रेम, वह प्रवाहित कर देगा शाश्वत प्रेम की सरिता, जिसमें उन्मुक्त तैरेगी नाव और स्वयं होगा वह मल्लाह, जो बांसुरी की धुन पर ले जाएगा वह लोक, जहां न मृत्यु का भय होगा, न सताएगी जिजीविषा। स्यात उसे चाहिए प्रेरणा, स्यात उसे चाहिए प्रेरणा, जिसे पाकर हरितिमाबन वह प्रसन्नता बांट सकेगा। सहानुभूति के स्वर बाँचकर मायूस चेहरे पर तैरते बादल के टुकड़ों पर जलकन भर देगा। उसे चाहिए थोड़ा साहस, उसे चाहिए थोड़ा साहस, ताकि शौर्य और उत्साह पाकर मातृभूमि की रक्षा कर सकेगा, मातृभूमि की रक्षा कर सकेगा। जलते कश्मीर और आतंकवादियों से लड़ सकेगा। एकता और अखंडता,
एकता और अखंडता के सूत्र समझाकर सूरजमुखी के फूल खिला सकेगा। देश प्रेमियों को जगाकर भर सकेगा ऊर्जा। कफन सिर में बांधकर अपने बच्चों की खातिर ना सही, पर दे सकेगा मातृभूमि के लिए समर्पित भाव से अपनी आहुति और आहुति। बसंत का मौसम है और ऐसे में और इस भागलपुर, साहिबगंज, मुंगेर, जमालपुर की लोक भाषा अंगिका। तो मैं चाह रहा हूं कि आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करूं और इस वासंतिक बेला है तो कृपया सुना जाए। अमुआ की डाली पे, अमुआ की डाली पे कुह के कोयलिया, अमुआ की डाली पे कुह के कोयलिया, कागा के जिया जले, कागा के जिया जले। पवन पुरवैया चले, उड़े रेशमी अचरिया, पवन पुरवैया चले, उड़े रेशमी अचरिया, कागा के जिया जले। अमुआ की डाली पे कुह के कोयलिया, अमुआ की डाली पे कुह के कोयलिया, कागा के जिया जले। अब देखिए, किसी विवाहिता का पति जब परदेश चला जाता है तब उसकी पत्नी की दशा कैसी होती है। वह कहती है के संग जाऊं मैं पिया दूर देशवा, के संग जाऊं मैं पिया दूर देशवा, पतियो न लिखे कभी, पतियो न लिखे कभी, लगी गेल नजरिया, मेरा तो दिलवा जले, मेरा तो दिलवा जले। अमुआ की डाली पे कुह के कोयलिया, कागा के जिया जले। दिन नहीं रात चैन घर आंगन छोड़ के, दिन नहीं रात चैन घर आंगन छोड़ के, बस गई बगिया पीपल की छाँव तले, पीपल की छाँव तले। अमुआ की डाली पे कुह के कोयलिया, कागा के जिया जले। अब देखिए, जो कुमारी कन्या है गांव में उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है वह व्यक्त कर रही है। कैसे बनूं जोगन, कैसे बनूं जोगन,
फूले अभी फूलवा, कैसे बनूं जोगन। फूले अभी फूलवा, नजर बचा के चलूं, नजर बचा के चलूं। 16 की उमरिया, लोगन के दिल जले, लोगन के दिल जले। अमुआ की डाली पे कुहू के कोयलिया, अमुआ की डाली पे कुहू के कोयलिया, कागा के जिया जले। और जब सावन का महीना आता है तो उनकी विरह दशा और बढ़ जाती है। दादुर चिढ़ावे हो, दादुर चिढ़ावे रामा, सावन के महीना मां। दादुर चिढ़ावे रामा, सावन के महीना मां। झम झम मेघा पड़े, झम झम मेघा पड़े, चमके बिजुरिया। खड़ी हूँ मैं नीम के तले, खड़ी हूँ मैं नीम के तले। अमुआ की डाली पे कुहू के कोयलिया, अमुआ की डाली पे कुहू के कोयलिया, कागा के जिया जले, कागा के जिया जले, कागा के जिया जले। गीत अगर अच्छा लगा हो तो महानुभावों से, मित्रों से कहना चाहूँगा कि प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप सबके समक्ष एक कविता जो प्रगतिशील रचना कह सकते हैं, और समाज में एक भिक्षुनी की क्या दशा होती है उस पर बिंबित यह रचना है। भिक्षुनी, उसके कांपते अधरों ने फिर से वेदना जगा दी, उसके कांपते अधरों ने फिर से वेदना जगा दी। जमीन से घिसलती वह आई और हाथ पसार दी, जमीन से घिसलती वह आई और हाथ पसार दी। लब पर एक ही शब्द था भैया, लब पर एक ही शब्द था भैया। याचना भरी उसकी वाणी, याचना भरी उसकी वाणी मर्म को छू गई। भेद नहीं रह गया था निराला की पत्थर तोड़ती युवती में और इस युवती में। भेद नहीं रह गया था निराला की पत्थर तोड़ती युवती में और इस युवती में। यौवन भार से लदी वह भी थी, यौवन भार से लदी वह भी थी। यह भी है वह पत्थर तोड़ती है, यह भीख मांगती है। वह पत्थर तोड़ती है, यह भीख मांगती है। उसके हाथ पांव सबल थे, इसके कुष्ठ रोग सबल है। उसके हाथ पांव सबल थे, इसके कुष्ठ रोग सबल हैं। देह पर मक्खियां भिन्ना रही, देह पर मक्खियां भिन्ना रही। लोग नाक मुंह सिकोर लेते, लोग नाक मुंह सिकोर लेते। वे शायद यही समझते हैं कि सड़क किनारे बैठी यह सड़क का कूड़ा है। वे शायद यही समझते हैं कि सड़क के किनारे बैठी यह सड़क का कूड़ा है। किसी ने यह भी समझा राह चलते इसका मिलना
अपशकुन है। किसी ने यह भी समझा राह चलते इसका मिलना अपशकुन है। दुर्घटना हो तो कहते हैं सुबह उसी की नजर पड़ी थी। दुर्घटना हो तो कहते हैं सुबह उसी की नजर पड़ी थी। इसीलिए यह औरत नहीं चुड़ैल है। इसीलिए यह औरत नहीं चुड़ैल है। एक दूसरी कविता शीर्षक है आदमी। आदमी ने हमेशा धोखा दिया है। आदमी ने, धन्यवाद राकेश जी। आदमी ने हमेशा धोखा दिया है, धोखा खाया है। आदमी ने हमेशा धोखा दिया है, धोखा खाया है। आदमियों का लहू पीकर आदमखोर बना है। बहकावे में आकर किसी का गला घोंटा है। बहकावे में आकर, सचिदानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप मेरी काव्य पाठ का श्रवण कर रहे हैं। बहकावे में आकर किसी का गला घोंटा है। जिंदगी से थका निराश आदमी ने खुद ही जहर पिया है। जिंदगी से थका निराश आदमी ने खुद ही जहर पिया है। आदमी भाषा बोलता है। आदमी भाषा बोलता है, भाषा सीखता है। भाषा में एकता है। क्या है? भाषा में एकता है, राष्ट्रीयता है। लेकिन जब आदमी भाषा को क्षेत्रीयवाद, प्रांतीयवाद में बांटता है, तब भाषा मरती है, लोग मरते हैं। साहित्यकार की प्रतिभा दबती है। साहित्यकार की प्रतिभा दबती है। साहित्यकार जो भाषा में बहता है। साहित्यकार जो भाषा में बहता है, शब्द की साधना करता है। शब्द की साधना करता है, वह भी मर जाता है। आदमी आदमी से लड़ता है। आदमी आदमी से लड़ता है, देश और जाति को बेचता है। जननी रोती है, जननी रोती है। प्रवंचक जो माता का हृदय विदीर्ण कर, प्रवंचक जो माता का हृदय विदीर्ण कर, शस्य श्यामला धरती पर सोनित सरिता बहता है। आदमी ही सब कुछ करता है। आदमी ही सब कुछ करता है। टूटे को जोड़ता, सोते को जगाता है। टूटे को जोड़ता, सोते को जगाता है। भटके हुए को सही मार्ग पर आदमी ही लाता है। क्योंकि आदमी को आदमी ही बनाता है। क्योंकि आदमी को आदमी ही बनाता है। अब मैं थोड़ा आपके स्वाद में परिवर्तन लाता हुआ गजल की ओर ले चलता हूं। बड़ी मुश्किल से मिलती है एक मुस्कान यारो। आज देखिए, सब कुछ मिलता है, लेकिन हंसना और मुस्कुराना बड़ी मुश्किल से मिलता है। गौरव आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी मुश्किल से मिलती है एक मुस्कान यारो, यह बिकती नहीं लाख खोलो दुकान यारो।
बड़ी मुश्किल से मिलती है एक मुस्कान यारो, यह बिकती नहीं लाख खोलो दुकान यारो। दामों में घर घर या बिकी होती, दामों में घर घर या बिकी होती, तो हंसने का कर लेता महेश व्यापार यारो, तो हंसने का कर लेता महेश व्यापार यारो। और आगे देखिए, दिल में छुपे गम यदि सह नहीं सकते तो, दिल में छुपे गम यदि सह नहीं सकते तो इसे भुलाने का नुस्खा मुझसे सीखो यारो। बड़ी मुश्किल से मिलती है एक मुस्कान यारो, यह बिकती नहीं लाख खोलो दुकान यारो। राह चलते कदम लड़खड़ा गए तो क्या, राह चलते कदम लड़खड़ा गए तो क्या, मेरे संग पांव बढ़ाकर देखो यारो, मेरे संग पांव बढ़ाकर देखो यारो। मौत आने से पहले क्यों घबरा गए, मौत आने से पहले क्यों घबरा गए, जिंदगी को हंसकर बिताओ यारो, जिंदगी को हंसकर बिताओ यारो। बड़ी मुश्किल से मिलती है एक मुस्कान यारो, बड़ी मुश्किल से मिलती है एक मुस्कान यारो, यह बिकती नहीं लाख खोलो दुकान यारो। और इसके आगे, समुंदर में दूसरों को डुबाने वाले, समुंदर में दूसरों को डुबाने वाले, खुद दरिया में डूब कर देखो यारो, खुद दरिया में डूब कर देखो यारो। शहर में यहाँ सब कुछ तो मिलता महेश, शहर में यहाँ तो सब कुछ मिलता महेश, हंसता हुआ चेहरा नहीं मिलता यारो। एक बार फिर सुने, शहर में यहाँ सब कुछ तो मिलता महेश, हंसता हुआ चेहरा नहीं मिलता यारो। बड़ी मुश्किल से मिलती है एक मुस्कान यारो, यह बिकती नहीं लाख खोलो दुकान यारो। एक और गजल, थोड़ा गजल में कुछ गंभीरता भी होती है, दर्द भी होता है, आनंद भी मिलता है। तो एक चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आप मेरी कविताओं को सुन रहे हैं। तरन्नुम में मैं स्वर दे रहा हूं इस गजल को। मैंने अपनों से बेखुदी की है, मैंने अपनों से बेखुदी की है, फिर भी तुमसे आरज़ू की है। मैंने अपनों